पजेसिव बोलते हैं इसको, कि कब हम लोग मेरा तेरा कब कहते हैं, जब मैंने आपको ये जो आपने लिखा ना, इश माइन दू दाइन एर दाइन, ये एक दफा हिंदी में बोल देंगे, मैं लिख लूं साथ। हाँ बोल देता हूं। इसका मतलब है मैं। ठीक हो गया, मैं। इसका मतलब है इसका मैं, लेकिन इसके सामने जो लिखा है ना मैंने माइन, हाँ, इसका मतलब है मेरा। ठीक है, मैं साथ साथ लिख लूं मेरा। हाँ। ठीक है, लेकिन इसका मतलब मेरी भी है। माय नेम, मेरी। हाँ, और इसका मतलब मेरे भी है। मेरे भी है। अच्छा, मतलब मेरा, जैसे मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब है इसका मतलब। ठीक है। मेरा, मेरी, मेरे। अब इसका मतलब कब कौन सा निकलेगा, इसके साथ में मैं यहां वो भी लिखता हूं, जब मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि माइन, दिखने में तो ये एक ही है, लेकिन इनका पूरा कबीला है, इनका पूरा ग्रुप है एक, वो यहां लिखता हूं साथ में मैं, वो है माइन, माइने, माइन, माइने। फिर आकुजाटिव, माइनन, माइने, माइन, माइने। ये होते तो कई सारे हैं, लेकिन आपको एक भी समझ में आ जाएगा ना तो सारे ही समझ लोगे आप। एक चीज पे फोकस करना अभी, केवल इस पे। फिर ये है माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन, ये चीज है। तो ये पहला नॉमिनेटिव है, ये आकुजाटिव है, दाटिव है। आपका ये इसका क्या मतलब, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव? मैं बताता हूं आपको वापस से, हर बार बताऊंगा, चिंता मत करो, जब तक आपको आएगी नहीं समझाता रहूंगा। ये मैंने पहले भी आपको नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव बताया, तो आप इस चीज को समझे नहीं। ये जो जब भी मैं नॉमिनेटिव बोलता हूं ना, जब भी मैं नॉमिनेटिव बोलता हूं तो मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं कि करने वाला कौन है। जब भी आपको ये बोलना हो, आपको कैसे पता चलता है कि कोई सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? मतलब अगर मैं बोलूं देवकरण, तो देवकरण सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ये आपको क्यों ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? करने वाले आपको जरूरी नहीं है ना, मैंने तो केवल देवकरण बोला, सेंटेंस तो बोला ही नहीं। जैसे मान लो देवकरण को मैं ऐसे लिख दूं, दो सेंटेंस लिखता हूं, आप देखना कि मैं देवकरण से मिलता हूं, मैं देवकरण से मिलता हूं। आपको ये हिंदी दिखने में नहीं समझ आ रही, लेकिन बोलने में आपको ये समझ में आ रही है ना। मैं देवकरण से मिलता हूं, और दूसरा सेंटेंस है देवकरण मुझसे मिलता है। देवकरण मुझसे मिलता है। आपको अब तो मैंने ये देवकरण को दोनों सेंटेंस में लिखा है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बोला था कि देवकरण सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। आपने बोला ये देवकरण तो सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये बात कह ही नहीं सकते देवकरण सब्जेक्ट है। ये आप तभी कह सकते हो जब आपको ये पता हो कि सेंटेंस में देवकरण काम करने वाला है, तभी तो कह सकते हो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो काम करने वाला होता है। इन दोनों सेंटेंस में क्या हुआ, एक सेंटेंस में तो देवकरण मुझसे मिलता है। जब देवकरण मुझसे मिलता है, अब आप कह सकते हो कि देवकरण सब्जेक्ट है, क्योंकि देवकरण मिलता है भाई। और ऊपर वाले सेंटेंस में देवकरण नहीं मिलता, ऊपर वाले में तो मैं देवकरण से जाके मिलता हूं। ऊपर वाले में मैंने कहा है कि मैं देवकरण से मिलता हूं, तो मैं हूं सब्जेक्ट, तो देवकरण सब्जेक्ट नहीं है ऊपर वाले में। ऊपर में मैं तो हर बार आप, जब तक आपको पता नहीं चले कि इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, आप थोड़ी कह सकते हो कि सब्जेक्ट कौन है। पता तो चलना चाहिए ना। हाँ। मेरा भाई कपड़े सिलता है, तो मेरा भाई तो करता है वो काम, तो सब्जेक्ट हो गया। मेरा सब्जेक्ट हो गया। मेरा नहीं हुआ, मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मेरा भाई है। आप ये बताओ, जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा भाई, तो मैं किसी के बारे में तो बात कर रहा हूंगा ना।
ये जो है ना, ये अभी यहां पे मैंने लिखा है कि माइन, डाइन, जाइन, ये जो भी लिखा है ना मैंने, इसका मतलब अपने आप में कुछ नहीं होता। इसका मतलब तभी होता है जब इसके बाद में कुछ आए। आपको कभी भी ये अकेला नहीं मिलेगा। आपको किसी भी सेंटेंस में देख लेना, आपको ये अकेला कभी नहीं मिलेगा, इसके बाद में कुछ आएगा। मतलब आप कभी ऐसे कहते हो क्या मेरा, आप कुछ तो कहते होगे, मेरा भाई, मेरा घर, मेरा हाउस, मेरी पत्नी, मेरा पेन, कुछ तो कहते हो। केवल मेरा का कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया, समझ रहे हो आप? तो जब मैं बोलता हूं मेरा भाई आ रहा है, अगर मैं भाई नहीं बोलूं, ऐसे ही बोलूं मेरा आ रहा है, तो इसका कोई मतलब है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। यही कह रहा हूं मैं, इसका अकेले का कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद में जो होता है ना शब्द, उसी का मतलब होता है। इसकी मदद से हम लोग उसको समझते हैं। जब ये आपको समझ में आया क्या कि देवकरण सब्जेक्ट भी हो सकता है, देवकरण ऑब्जेक्ट भी हो सकता है? ये बात समझ में आई? जी आगे मैं लिख के बता देता हूं। मैं देवकरण से मिलता हूं, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इश, आपको पता है तो आप ट्राई करो, इश treffe देवकरण। इस treffe mich mit देवकरण भी हो सकता है, लेकिन सीधा आपने बनाते हैं इस treffe देवकरण। इसका मतलब हो गया मैं देवकरण से मिलता हूं। तो ये तो सब्जेक्ट है ना, और ये देवकरण ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने बोला देवकरण मुझसे मिलता है, तो इसकी जर्मन होगी देवकरण ट्रिफ्ट मिश। देवकरण ट्रिफ्ट मिश। ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए कि नहीं? आगे ठीक है। तो पहले वाले सेंटेंस में देवकरण ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाले सेंटेंस में देवकरण सब्जेक्ट है, क्योंकि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब मैं दूसरा सेंटेंस बनाता हूं। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, देवकरण मेरा भाई है। देवकरण इज माई ब्रदर। देवकरण मेरा भाई है। आपसे हाँ, देवकरण इष्ट माइन ब्रूडर। ये माइन ही क्यों आया, आप तो ये बता दो। अब देखो यहां पे ये टेबल है, यहां पे ये टेबल है ना। अब इस टेबल में मैं पूछूंगा आपसे, पहले आपको समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना पहले, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ध्यान से देख लो इसको। ये सारे जितने भी है ना, माइन, माइने, माइन, माइने, इन सब का मतलब मेरा, मेरी, मेरे सब है। लेकिन कौन सा हमको काम में लेना है ये तो हम ही डिसाइड करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे उसी हिसाब से पता चलेगा। अब सेंटेंस मैंने बना दिया कि देवकरण मेरा भाई है, तो देवकरण हो गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला माइन यूज किया है या ये वाला माइन यूज किया है या ये वाला किया है या फिर ये गलत है या सही है, ये बताओ कौन सा करोगे। ये सारे ही माइन है, सबका ही मतलब। हमने तो तुक्के माइन का मतलब मेरा तो इसीलिए लगा दिया हमने। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आकुजाटिव कुछ नहीं देखा। आपने कुछ नहीं देखा, आपने तो यहां से उठा के लगा दिया है ना। हाँ, यहाँ से उठा के हमने। मैडम से पूछो, मैडम ने भी ऐसे ही लगाया या सोच के बताया? सर मैंने ये देवकरण जो है ना, ये मतलब ये सब्जेक्ट है। हाँ, तो इसका ही माइन मिलेगा। ओके, देवकरण के हिसाब से आपने लगाया है माइन जी। आपका सेंटेंस भी मैडम एकदम सही है, लेकिन आप साथ में ऐसे भी सोचो, बिल्कुल सही सोचा आपने। आप साथ में ये और सोच लो कि वर्ब कौन सी कैटेगरी की है। ये आपको सिखाया था ना कि वर्ब नॉमिनेटिव है कि आकुजाटिव है कि डाटिव है। जी जी सिखाया था, आता है मुझे। तो बताओ कौन सी है। ये वर्ब है आकुजाटिव है। नो, ये तो नॉमिनेटिव वर्ब है। नॉमिनेटिव वर्ब बताओ, 4 थी, उसी में से है ये। जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन। ओके, आपने रट तो ली लेकिन इनको समझी नहीं अभी।
जाइन, हाँ हाइसन, वेर्डन और ब्लाइबन। ये 4 वर्ब नॉमिनेटिव है। आपने रट तो ली, इनको समझा नहीं। ये देखो, सर ये है ये जाइन ही है। जी, है जाइन होना। ये जाइन कैसे है? इस हाँ। जाइन है। जाइन है, बताओ कैसे है, आपको बता देता हूं कैसे हाँ। है। जब ये जाइन वर्ब आप काम में लेते हो तो इस वर्ब को ऐसे ही तो लेते हो, इश बिन, डू, बिस्ट, आसो एर इश्ट, एस इश्ट, जी आसो आप समझ आ गए। इश्ट। हाँ हाँ, ये मुझे पूछ भी रही थी तो मुझे खुद नहीं था पता, ये मुझे पूछ रही थी ये कैसे आनी है। हाँ, जाइड, जी, जिंड और जी, जिंड। तो ये वर्ब थी नॉमिनेटिव। और हाँ। जब आपको पता है कि नॉमिनेटिव वर्ब है और देवकरण मैस्कुलिन है, कोई आदमी है ना, देवकरण तो मैस्कुलिन है, जी जी औरत तो नहीं है, मैस्कुलिन है ना, तो जी जी आपने फिर क्या करना है, ये मैस्कुलिन वाले में ही तो देखना है। जी ये अब हम देखने जाए करेंगे, क्या करेंगे? ये में याद किया करना है। ये आपको, जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको, ये शुरू में आपको लगता है कि बहुत टफ है, मुझे भी लगता था, लेकिन आप जब 150 सेंटेंस बनाओगे ना तो ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये जाता है, समझ के सेंटेंस बनाओगे, मैं पूछूंगा जवाब दोगे, नहीं जवाब दे पाओगे तो मैं फिर पूछूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, फिक्रा आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि कैसे चलता है ये, तभी तो इलाज होगा। मान लो बीमारी का पता ही नहीं है और ऐसे ही लठ मार रहे हैं, कुछ भी दवाई दे रहे हैं, तो कभी लग भी जाए कभी ना भी लगे, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गया कि इस बीमारी में ये दवाई देनी है, तो फिर वो हर बारी तो काम करेगी, पता तो लगना जरूरी है ना। तो ऐसे ही जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन और जो भी डाटिव वर्ब आपने लिखी है ना, उनका मीनिंग भी लर्न करो और उनको समझो भी, रटो मत। सर जी ब्लाइबन को बता दें। इश ब्लाइबे हियर, इश ब्लाइबे हियर, तो ब्लाइबे हियर आ गया बस। इश वेर्डे आर्स्ट, मैं डॉक्टर बन रहा हूं, तो आ गया बस। वेर्डे का मतलब क्या? टू बिकम, कि होना, होने वाला काम, उर्दू में, हिंदी में वेर्डे होना, बनना, होने वाला काम, होना। बनना। जो होने वाला। जाइन, जाइन को तो समझ लो आप होना, और वेर्डन को समझ लो बनना। वो डॉक्टर बन रहा है, वो वकील बन रहा है, वो कुछ बन रहा है। वेर्डे होना। सर वैसे वो काम जो अभी हमें करना है ना। नहीं, देखो वेर्डन भी और भी होते हैं। वेर्डन के मीनिंग, वेर्डन वर्ब का मतलब है बनना, कुछ बनना। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मेरे पापा जो है वो वकील बन रहे हैं, मतलब उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो वकील बन रहे हैं। मैं टीचर बन रहा हूं, मुझे बनना है। वो डॉक्टर बन रहा है। मेरी बहन, कि मैं कल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। मैं समझ गया आप उधर सोच रहे हो, वो भी होता है इसका मीनिंग। बट आप उसके लिए तो आपको एक बार और यूज करनी पड़ती है। देखो, जब आप कह रहे हो ना कि वो काम होगा, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी वेर्डन आता है। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ये दो चीज है। एक में क्या होता है, मैं कोई काम करूंगा, मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, मैं खाना खाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगी, मैं अभी सोऊंगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तो अभी पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा। मैं कल मैं जर्मनी जाऊंगा, वो पाकिस्तान आएगा, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। ये मतलब आगे की बात करते हैं, तब भी इसको यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन उसमें तो ठीक, आप समझ आ गई, जाऊंगा, करूंगा था। वो एक चीज तो वो है, एक चीज तो वो है। दो जो चीजें। आपने मुझसे पहले पूछा था कि मैं करता था, वो भी यही है वेर्डे। वो ये नहीं है, अच्छा, वो और है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज ठीक है, है। वो तो अलग है चीज।
देखो ये दो चीजें, इनको वापस से समझो। बर्थडे सर देखे ना कि सारा बर्थडे था रख में कर ले वो तो मान बात ही हो करता गया। था, उनके भी यही आता है। नहीं नहीं आता। कुछ केड़ा डू विश्ड एयर एस जी। अच्छा करना था तो लफज यही नहीं था। वो की ਹੁੰਦਾ? हाँ वार वो वारन अलग है। वी आर होने ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ है। मैंने स्कूल जाना है ईयर वेर्डेड बनाना है ना। हाँ ठीक है। वेर्डन आज पढ़ना सबक याद हो जाए। हाँ तो भी कहने हैं चीज़ जानकर तो के बनती। हाँ ये देखो दो चीजें हैं ये, अब इन दोनों को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। एक तो ये समझो कि जब भी आप ये काम कहना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं सोऊंगा, कोई भी काम करूंगा, ये कहना हो ना, हाँ तो आपको ये वाला वेर्डन सेकंड पोजीशन पे इसकी वर्ब को काम में लेके और इसके लास्ट में एक और वर्ब लगानी है। जैसे आपको बोलना हो मैं खाऊंगा बोलना है तो इश वेर्डे एसन। जी मैं पानी पीऊंगा, इश वेर्डे वासर ट्रिंकन। जी ये ठीक हो गया। ये तो है फ्यूचर के लिए, मतलब काम आगे करूंगा, अभी नहीं, बाद ठीक में है। करने के लिए। तो हर बार उस केस में आपको इसके साथ में कोई भी वर्ब, खाना पीना सोना हंसना, वो वर्ब एज इट इज लगानी है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं करना। कॉन्जुगेट केवल इसको करते हैं। ठीक है समझ आ गई। ये- आपने जो ये सिखाया इश बैठे एसन, इस तरह का कोई फिक्रा मुझसे पीछे मैं आपको बना के दिखाऊं। हाँ, आप ये बोलो कि मैं पढ़ूंगा, लर्नन यूज करो। इश बैठे लर्नन। ओके, मैं बंबई आऊंगा। इश बैठे मुंबई। इस वर्ड मुंबई में तो आपकी बार क्या किया आपने, देखो इन दोनों का फर्क भी समझ जाओ एक बार ध्यान से। आपने बोला इस वर्ड बंबई, आप खुद बंबई बनोगे क्या? हाँ इश बैठे गेन मुंबई। आप ये बताओ, जब आपने बोला ना इस वर्ड बंबई, जब आपने बोला इस वर्ड बंबई, तो आपने ये वाला यूज कर लिया, इसी में तो बनना बताया था। इस वर्ड आर्च, मैं टीचर हूं, मैं टीचर बनना है मुझे। अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, अगर इसके साथ में आपको लास्ट में एक वर्ब जरूर लगानी है। आपने जब बोला वो इस वर्ड मुंबई, तो इसमें वर्ब कहां है? नहीं लगाई ना दूसरी वर्ब। इश बैठे खोमन। इस वर्ड है, कोई भी सिटी में आप जाओ, खोमे। खोमेन के क्या है? पूरी लगानी है, पूरी लगानी है। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं बंबई आऊंगा। इश बैठे इस वर्ड है, मुंबई। कॉमन तो लास्ट में आएगा, बाकी की चीजें बीच में आ जाएंगी यहाँ पे। लेकिन उसके साथ में एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जब भी आप कोई सिटी में जाते हो ना, दूसरी सिटी में, तो उस सिटी से हाँ। पहले नाक लगाना है इश बैठे नाक मुंबई ना, और इस वर्ड है नाक मुंबई कॉमन। ये वर्ब भी तो लगाओगे लास्ट में। इस वर्ड है नाक मुंबई कॉमन, इस वर्ड है नाक मुंबई गेहन। आप ये बोलो मैं पिज्जा खाऊंगा, ये बनाओ। इश बैठे पिज्जा एसन। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इस वर्ड है Yeah. पिज्जा एसन। आप बोलो कि मैं पिज्जा Yeah. नहीं खाऊंगा, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा। इश बैठे निष्ठ पिज्जा एसन। ओके, इस वर्ड है निश्ट पिज्जा एसन, बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आप बोलो मेरा भाई पिज्जा खाएगा। खाएगा ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੂੰ
गा खाएगा वाले ने करना है काम बनाते करम वाले वही तो काम होते हैं। अच्छा, इश मेरा भाई पिज्जा खाएगा। इश वर्डे आप ही खा जाओगे क्या? आप ही खा जाओगे? इश्क लाना है। आप खाओगे कि भाई खाएगा? उसको खाने दो, भाई को, भाई को खाने दो, आप खुद ही खा रहे हो। बोलो माइन ब्रूडर वुर्स्ट माइंड ब्रूडर, बोलो वुर्स्ट विर्स्ट विर्स्ट कैसे? अरे विर्स्ट वुर्स्ट ना, सॉरी ये वाला। हाँ जी विर्ट पिज्जा। भाई तो ये है ना, डेयर के साथ तो ये वाला आएगा। हाँ जी जी सॉरी भाई वो मैंने समझा मुझे अब बोलो, कुछ और आ फिर से बोलो, फिर से बोलो। विर्ट पिज्जा। अगर आप इतने में रुक जाओगे ना, माइन ब्रूडर विल्ड पिज्जा, इसका मतलब है कि मेरा भाई पिज्जा बन जाएगा। वो पिज्जा बन जाएगा क्या? खाना में तो बोलो। हाँ अगर अब देखो, आप इन दोनों का आप सुनो सुनो सुनो, इन दोनों का फर्क देखो। अगर आपने दूसरी वर्ब नहीं लगाई तो वो खुद ही बन जाएगा, फिर ये मतलब निकल जाता है। आपने बोला माइन ब्रूडर विल्ड पिज्जा, मतलब मेरा भाई पिज्जा बन जाएगा। क्या उसको पीट पीट के पिज्जा बना दोगे? समझ रहे हो आप? इन दोनों का फर्क समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा सेंटेंस बनाओ, मैं घर खरीदूंगा। काउफे कैसे बोल रहे हो? ये तो लगाओ साथ में, खरीदूंगा। इस वेर्डे कॉफी इशना एक वेदन जो आ गया विष्णु वेदन आ गया ना, फिर ई लगना है। विदे आ गया। ई नहीं लगना। हेलो सर, ई तो नो, ये काम में नहीं ले तब लगता है ई। तो ये आ गया तो अब इसका लगेगा, वर्ब ऐसे की ऐसी आएगी। जी जी सो wurde ein नहीं ich wurde kaufen ein Hause। देखो काउफन तो लास्ट में आएगी, वर्ब लास्ट में आएगी, ये समझो आप। कोई भी चीज बच गई वो बीच में आएगी। वर्ब में एंड में आनी है। वर्ब हमेशा एंड में आनी है वेर्डन के साथ। ich würde वुड नहीं, वेर्ड है। ein Haus kaufen। बिल्कुल सही, मैडम का सेंटेंस बिल्कुल सही है। इश वेर्ड है ein Haus kaufen। अब एक चीज सोचो, अगर मैडम काउफन नहीं बोलती, अगर मैडम काउफन नहीं बोलती और ऐसे बोल देती इश वेर्ड है हाउस, तो क्या मतलब हो जाता? मैं घर बनूंगी, ये मतलब हो जाता। मैं घर बनूंगी। सब फर्क है ना दोनों में। जी जी। अब आप सेंटेंस बनाओ कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। Mein Tochter werden बोलो लगेगा ना। Mein Tochter wird नहीं, माइन ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ ਮਿਸ਼ में ਇਸ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾइन मैं नहीं इस mein Tochter लिखा है मेरी meine Tochter meine Tochter। वो वर्ब एंड ते लगनी। meine Tochter werden Doctor। माइने डॉक्टर werden अब डॉक्टर इनमें से ही तो है। जी जी wird विड आएगा ना, बेटी तो है वो। सर ये बनाना है इसको भी, इसमें भी wird लगाने हैं, इसको भी बदलना है जो बनाने में भी। इसलिए बनना है क्योंकि बेटी सिंगुलर ही तो है, बेटी एक ही तो है ना जिसकी बात कर रहे हैं अपन। तो जब भी कोई सिंगुलर है तो वो इस हिसाब से ही बनेगा। ठीक है ठीक वो है। मेरे पापा भी हो सकते हैं, मेरी बेटी हो सकती है, मेरा बेटा हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, लेकिन जब एक ही बंदा है तो उसके लिए ये लगेगा हर बार। अच्छा सर जो क्या वेतन की भी फॉर्म बदलनी है? ये तो बदल रही है ना, देखो इसके साथ, डू के साथ, एयर के साथ। हाँ बनाना जो बनाना है उसकी भी बदलनी है फॉर्म पर, ये कुछ नहीं। हाँ इसी की बदलनी है, जो दूसरी वर्ब आएगी उसकी नहीं बदलनी। और बाकी जब कोई फिक्रा बनाते हैं अपन तो उस वर्ब की बदलते हैं ना, इश कॉम डू कॉम्स। लेकिन वेर्डन के मामले में हम लोगों को वेर्डन की बदलनी है, उस वर्ब की नहीं बदलनी। ठीक है ठीक है। तो meine Tochter wird Arts Ärztin।
अब की बार हमने ये वाला चीज करा है, जी ठीक है। इसमें भी वर्ब तो यही तो है। जी जी। अब इन दोनों चीजों का फर्क समझ लो एक बार दोबारा से। जब हम लोग ये वाला यूज करते हैं और दूसरी वर्ब नहीं लगाते तो इसका मतलब है मैं वही बनूंगा। कोई बोले ओके। मैं मोची बनूंगा, मैं लुहार बनूंगा, मैं नाई बनूंगा, मैं कसाई बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं बेवकूफ बनूंगा, कोई बोल सकता है, जी, राइट? जी। तो हर बार ये वाला आएगा। लेकिन जी। आप कोई काम की बात करोगे, जब भी आप कोई काम की बात करोगे कि मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं खाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, तो आप ये वाला यूज करके इसके आगे वर्ब भी लगाओगे। ठीक है। लेकिन आप जब बनोगे, जब आप बनोगे तो आपको और वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी ठीक है। तो अब जब आपने बोला वापस मैं उसी टॉपिक पे आता हूं, माइन डाइन वाले पे। जी। इसका क्या होता है? माइन, डू का डाइन, जाइन, 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 उंजर। इसका जाइन नहीं होता, ये होता है। ईयर का ओयर, लड़की है। क्या लिख दिया? 2 बार लिख दिया इसको, यहाँ भी 2 बार लिख दिया। एक सेकंड। तो कट छोटा है तो कोई फेर करे जाइन जाइन कट बंदा है इजली नहीं तो फिर की जरी जी का होगा ईयर और इसका ईयर होगा। जब आपने बोला मेरी बेटी, तो आपने अपने आप ही मायने कर दिया ना? जी माइन तो नहीं किया, मायने किया। जी मायने किया। हाँ, ऐसे ही हमको हर बार सोचना पड़ता है इसके हिसाब से कि हम लोग माइन की बात कर रहे हैं। तो वापस वो टेबल सुनाओ मुझे, कौन सी थी? माइन, मायने, मायने, माइन, मायने, माइनन, माइनन, मायने, मायने, माइन, माइन, मायने, मायने, माइनम, माइनम, माइनर, माइनर, माइनम, माइनम, माइनम प्लस एन। माइनन प्लस एन। ये नॉमिनेटिव या आकुजाटिव डाटिव। मैं जैसे ही नॉमिनेटिव आकुजाटिव बोलता हूं तो आप सोचते हो ये नॉमिनेटिव क्या आ गया फिर से। ऐसे मत सोचो, ये जैसे ही नॉमिनेटिव आता है आप ये समझो कि ये सब्जेक्ट के लिए आएगी ऊपर वाली लाइन, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आएंगी। अब आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आएगा कि डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे पता चलेगा आपको? ठीक है, दिल्ली आएगा, समझ नहीं आई, आप उसा को 10 13 मिनट के लिए समझ नहीं आई। दोबारा जरा बता दे मुझे, ये समझ आई क्या कहा आपने? मैं 3 सेंटेंस बनाता हूं फिर समझाता हूं ये बात। ठीक है। एक सेंटेंस तो ये है कि मेरा भाई डॉक्टर है। मेरा भाई डॉक्टर है। डॉक्टर है, इंग्लिश में बोलते हैं माय ब्रदर इज डॉक्टर। ओके, मेरा भाई डॉक्टर है। ओके। हाँ, डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस में बना रहा हूं, मैं मेरे भाई को विजिट कर रहा हूं। आई विजिट मैं, माई मेरे भाई ब्रदर। को देखकर हिंदी में क्या है? मेरा, मैं मेरे भाई को मिलने जा रहा हूं, मतलब उसको विजिट कर रहा हूं, उसके पास जा रहा हूं। मैं उसको मिलने जा रहा हूं। आई विजिट, विजिट का मतलब है किसी के पास जाना, हालचाल पूछोगे जाके आप मैं अपने भाई को मिलने जा रहा हूँ। मिलने मैं जा अपने रहे भाई हैं। को, हाँ, चलो इसको ऐसे बना लो, कोई बात नहीं, मैं मेरे भाई से मिलता हूं, ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब बदल देते हैं। आई मीट माई ब्रदर, वो समझ में बेटर आएगा आपको। आई मीट माई ब्रदर, मैं अपने भाई से मिलता हूं। ये दूसरा सेंटेंस बनाया मैंने।
तीसरा बनाता हूं, मैं मेरे भाई की मदद करता हूं। मैं मेरे भाई की मदद, अपने भाई की, मैं अपने भाई की मदद करता मेरे अपने की एक ही बात है, अच्छा, एक ही बात है, अपने लेकिन भाई। मैं के साथ मेरा लिख दो। हूँ। समझ आ गई मैंने क्या करना। बना तीनों मैं सेंटेंस, अपने हाँ, मैं अपने भाई को, मदद करता हूं। मदद करते हैं। मैं अपने भाई की मदद करता हूँ। बिल्कुल, तीनों सेंटेंस बनाओ आराम से, तसल्ली से। अपन को टाइम खूब है, आप आराम से सोचो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। आप अपने भाई की मदद कर रहे हो। अच्छा जी, मैं अपने भाई को मिलता हूँ। पहले आप लोग मेरा भाई डॉक्टर मेरा भाई डॉक्टर है। बना। बनाऊं मैं? हाँ, मेरा भाई डॉक्टर है। माइन ब्रूदर, माइन ब्रूदर इज आर्स। ये आपको समझ में आया है या तुक्का मार रहे हो? सही है सेंटेंस तो, बस आप मेरे को ये भी बता दो साथ के साथ। जैसे आपने बताया उस हिसाब से ही किया है। बिल्कुल वैसे ही किया है, मैं मान रहा हूं आपकी बात। और आपने ये इसके लिए माइन लगा दिया आपने, है ना? जी आपने यहीं से लिया है ना? जी यहां से तो नहीं लिया ना, टेबल में से? नहीं, टेबल में से लेके दिखाओ। हाँ आएगा वही, लेकिन टेबल में से लेने की आदत डालो। टेबल से ले आती नहीं कोई नहीं। सर मुझे लगता है ये लिस्ट जो है ना वो है आपकी सर्टिफिकेट, नहीं वो नॉमिनेटिव है। इस तो लगता है फिर वो बिल्कुल इस नॉमिनेटिव है, सही पकड़ गए आप। देखो तो फिर जो आपकी अगर ये आदत पड़ जाएगी ना कि आपका ये भी सही है, लेकिन आपने बस तुक्का मारा है, आपको समझ आएगा और फिर लिखोगे तो वो सही फिर अगली बार भी होगा। नहीं तो क्या होगा, आपके तो सही है, अगली बार गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस टेबल में समझो उसको कि ये जो नॉमिनेटिव मैं बोलता हूं तो ये सब्जेक्ट की बात करता हूं हर बार। नॉमिनेटिव का मतलब ही सब्जेक्ट होता है। जब मैंने बोला मेरा भाई डॉक्टर है, तो मेरा भाई, इस सेंटेंस में मेरा भाई तो है और कोई है ही नहीं, डॉक्टर भी वही तो है, जी। तो ये सब्जेक्ट ही है। जब सब्जेक्ट है और भाई मैस्कुलिन है ना, भाई का आर्टिकल डेयर ब्रूडर होता है। आपको पता है कि नहीं होता? आपको ये, आपको हर बार ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी उसका आर्टिकल क्या है। इसीलिए तो आपसे वो लिस्ट बनवा रहा हूं कि ब्रूडर किस में है, डेयर में है। सो ब्रूडर जो है ना, मेरा भाई है, वो मैस्कुलिन है ना, जी फेमिनिन तो नहीं है। नहीं तो फेमिनिन होता तो अपन यहां से लेते, और वो मैस्कुलिन है इसलिए अपन यहां से ले रहे हैं। और आप देखो सब्जेक्ट हर बार ही नॉमिनेटिव होता है, तो हमने यहां से ही ले लिया सब्जेक्ट। भाई मुजक्कर नहीं था, मेरी भाई है नकली, मेरी सोया मेरी भाई, मेरा ही भाई है, मेरा की मुजक्कर। मुजक्कर कहते मस्कुलिन। उर्दू में सारा मुजक्कर को बोलती है। अच्छा मजक्कर बोलते हो क्या मेरा को? मस्कुलिन को बोलते हैं मुजक्कर, और हाँ। वो फेमिनिन को बोलते हैं मुअन्नस, यानी कि औरत। अच्छा और ठीक। जो न्यूट्रल है इसको कहते हैं बेजान चीजें जो होती हैं। हाँ तो ये बेजान तो है नहीं, ये जी। ये वाला तो बेजान चीजों के लिए आता है ना। हालांकि जर्मन में ऐसे नहीं कहते हैं, जर्मन में अपन इस चीज को ऐसे ध्यान रखेंगे कि जिसका भी डेयर है वो सारे मैस्कुलिन है, जिसका भी दी है वो सारे फेमिनिन है। बात वही है लेकिन फर्क पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको वो बात नहीं बोलूंगा। सो मेरा भाई के लिए हमने ये वाली टेबल यूज करी, तो आपने जो लिखा वही है, लेकिन आपको हर बार टेबल में से लेना पड़ेगा, तब आपके हर बार सही जाएंगे। अभी अभी एक बार दूसरे में आते हैं। आई मीट माई ब्रदर, मैं मेरे भाई से मिलता हूं। इसको बनाओ हसन साहब, आप बनाना इसको, आप बनाना। Ich treffe, मैं अपने भाई ich treffe, मिलता हूँ, ich treffe, मिलता हूँ।
Treffe. Ich treffe meinen Bruder. Bruder ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ masculine बस होते ट्रैफे ला accusative मिलना ट्रैफे सर को याद नहीं आ रहा कि ट्रेफन आकुजाटिव क्यों है? सर जी ट्रेफन आकुजाटिव क्यों? नहीं आता डाटिव में नहीं आता, याद आया आपको? या गिनाओ मेरे को डाटिव कौन कौन सी है, फिर मानूंगा मैं। बोलो देखो ना। Duncan डंकन, Duncan Asgeir Treffen नहीं Gehoren Gehoren Geretieren ग्राटुलियरन, Gratulieren helfen helfen gefallen गिफालन, वेरी गुड। gefallen शाबाश। gefallen fassen passieren antworten schmecken बिल्कुल, ये डाटिव है ना? ja ओके, तो ये डाटिव है, तो आपको फिर पता चल गया नॉमिनेटिव तो जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन ही है, जी तो बच गई। तो ट्रेफन वो बची हुई वर्ब है, इसलिए आकुजाटिव है। अब आप इस सेंटेंस को बनाओ, मैं मेरे भाई से मिलता हूं। ich treffe इस तरफ है meine मायने, मतलब वो भाई औरत है कि आदमी है? meinen इस तरफ है माइनन, Bruder ये माइनन क्यों आया, आपको समझ में आया या तुक्का मारा है? सर इसलिए आया तो मुस्कुलीन है, ब्रुदा मुस्कुलीन है। बिल्कुल, सर को समझ में आया कि नहीं? आपको तो आ गया मैडम, मैं आइडिया लग गया मुझे। सर विश्वास हुआ कि जो मुझे पूछा कर रात में आकर मुझे भी पूछ जाता है। अच्छा, नहीं सर, आप ये बताओ कि आपको ये माइनन समझ में आया क्या? जी आ गया सब पक्का? पक्का क्योंकि ये वर्ब आकुजाटिव थी ना, तो इसके बाद में हमको आकुजाटिव ही लेना था, और भाई मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन का आकुजाटिव लिया अपन ने। अब एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये भाई मैस्कुलिन है, इसलिए अपन ने यहां से लिया है। लेकिन ये जो माइनन है मुझे समझ आ गई कि एक्यूजेटिव है, लेकिन मैंने ये देख के बताया, अगर ये टेबल मेरे सामने ना होता तो मुझे समझ नहीं आता। ये अब आपने जैसे डाटिव की वर्ब याद कर ली ना, डाटिव की, जी तो ऐसे ये याद करनी पड़ेगी। कोई 100 टेबल तो है नहीं, जर्मन सीखने के लिए कोई 100 टेबल तो याद नहीं करनी पड़ती, 10-5 करनी पड़ेंगी, तो उसका कोई उपाय नहीं है, वो करनी पड़ेंगी। नहीं याद तो मैंने कर ली है, हाँ, लेकिन वो क्लिक नहीं लेकिन होती। देर नहीं यार आपको गल करनी पड़ेगी, घर में गल करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, असली जो चला होते हैं और वाले बिल्ला मिसिंग और ऐसे आपूसाठी सिगे आपूसाठी की जो वाला बिल्ला रखी है उसकी, ठीक है, और लगा आईने ठीक है, समझ आ गई कुछ। ठीक है, दादी को पूछो और काट जाती। अब मैं आपको अगर ये नहीं पता चले ना कि ये ब्रूदर मैस्कुलिन है कि नहीं है, तो भी आपका काम नहीं चलेगा। वो लिस्ट इसीलिए बनवा रहा हूं मैं। मान लो आपको ये तो पता चल गया कि वर्ब आकुजाटिव है, लेकिन ये नहीं पता कि वो मैस्कुलिन है, तो अब आकुजाटिव में यहां से लोगे कि यहां से कि यहां से कि यहां से? आकुजाटिव तो बीच वाले सारे ही हैं। अब आप इसके साथ जो मायने लगना है इसका भी करा बनवाया फैमिली, ठीक है, वो बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा। पहले आप एक सेंटेंस और बनाओ, अभी एक सेंटेंस और है, ये और बनाओ। आई हेल्प माई ब्रदर, मैं मेरे भाई की मदद करता हूँ। मैं अपने भाई की मदद करता हूँ, ठीक है, ich helfe meine Familie। अब सोचिए, खुद बनाओ, खुद बनाओ। हेलो सुनो सर, आप खुद बनाओ एक बार, आप खुद सोचोगे तभी वो क्लिक करेगा, नहीं तो हर बार ही लेके बैठोगे मैडम को। सोचो आराम से, चिंता मत करो, हो जाएगा। Ich helfe Ich helfe
तू ना बोली इस हेल्फे आ गया अकुजाटिव हेल्फे आकुसाटिव नहीं आकुसाटिव आपकी आवाज बंद होगी हेल्फे अकुजाटिव हाँ अकुजाटिव आपकी आवाज बंद हो गई है नहीं उधर ही बंद है इस हेल्फे डाटिव इस हेल्फे माइनम बदलता है हाँ इस हेल्फे माइनम ये तो बड़ा मुश्किल है कैसे करना फिक्रे लिए उतो पहले पैर बनाने लगे उतो सोचना अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ आप आ गई ठीक है, तो आप वापस बनाओ अभी उसी सेंटेंस। माइनम ब्रदर ये बात आपने समझी है कि नहीं समझी? नहीं मैं हम बड़ी समझ गया पक्का? पक्का मैं दूसरा सेंटेंस और बनवा लूंगा। करवा ले हम अभी लो एक और बनवाता हूँ। अब देखो आपने बोला ना इस हेल्फ है माइनम ब्रूडर। अब अपन वापस शुरू में मैंने आपसे यही पूछा था, जब आपने एकदम शुरू में पूछा था ना, एकदम शुरू में किधर गया वो, एक सेकेंड रुको, मिटा दिया क्या, ये रहा, यहां पे देखो शुरू में ये वाला था ना। हाँ ये पूछा था आपने बोला इस हेल्फ है ब्रूडर, और मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो इस हेल्फ है माइनम ब्रूडर आएगा, क्योंकि हेल्फन डाटिव थी और ब्रूडर मैस्कुलिन था, तो माइन के हिसाब से माइनम। अब खाली जगह भी मैं पूरी कर लूंगा, समझ रहे हो आप? तो हाँ। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब दवाई दी जा सकती है। आप चिंता मत, ये हमारे संस्कृत लैंग्वेज भी ऐसी है कि उसको एक बार शुरू में कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, लेकिन एक बार आ गई ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप बस थोड़ी बहुत अच्छे नहीं आप भी अच्छे हो, आपको बस साथ साथ काम करना पड़ेगा, फिर चलेगा दिमाग आपका भी बहुत बढ़िया चलेगा। मैं साथ करूंगा इंशाल्लाह। सो अब मैं आपको 10 सेंटेंस बनाने के लिए देता हूं, आप मैडम के साथ मिलके सेंटेंस बनाओगे, ठीक है? ठीक है बस ठीक है, दे अब वो सेंटेंस और देता हूं मैं। उर्दू में लिखें? हाँ अच्छा ऐसे लिख दे फिर उर्दू में बोल दे बस। हाँ, लिखे बेशक मैं लिख देता हूँ ऐसे, उर्दू में बोल देता हूँ फिर हिंदी। हाँ ठीक। दे हेल्प माई चाइल्ड, तो इसकी उर्दू बोलता हूं मैं, दे हेल्प माई चाइल्ड, वे मेरे बच्चे की मदद करते हैं। ये वे लोग देखो, वे का मतलब देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप, ये टेबल आपने अभी लर्न नहीं करी क्या? इश, डू, एयर, एस, जी, ये टेबल याद नहीं हुई क्या आपको? जी याद है। याद है तो इसका मीनिंग भी याद रखो, केवल टेबल याद करने से क्या सेंस निकला? इसका मीनिंग बताओ आप, उर्दू में बताओ, हिंदी में बताओ, ये क्या है? ये तो मीनिंग मैं आपको कह रहा था, मुझे लिखवा दें। हाँ आप ट्राई करो, ये क्या है? मैं लिखवाऊंगा नहीं तो। मैं ये तुम ठीक है, ये वो लड़का ठीक है, ये ये मतलब कोई चीज के लिए आता है, ओके। हाँ। ये जी आप नहीं है, ये वो लड़की हाँ, वो औरत, ओके। ये वेयर हम, ये एयर आप नहीं है, आपको ये चीज याद ही नहीं हुई अभी तक, तभी तो लठ मारते हो हवा में, ये मीनिंग याद नहीं हुआ है। दो लोग हैं, तो ये कल्ला
कला हो तो जी कहते नहीं हैं। बंदे भी जी नहीं आंदा। सर केला हो तो जी कह सकते हैं ना उसको, बड़े नहीं। इसको इज्जत देनी हो तो। अगर नहीं बंदे अगर अकेला हो ना कोई बंदा, तो उसको जी नहीं, उसको ही बोलेंगे बंदा। सर अगर मन से बड़ा है वो तो। हाँ, देखो अकेला, आप जो जी बोलते हो ना, आप वो अकेला है इसलिए नहीं बोलते, आप उसको रेस्पेक्ट देते हो इसलिए बोलते हो। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ कि अगर वो अकेला भी है उसको रिस्पेक्ट देंगे तो फिर जी बोलना ना। नहीं बंदे लिख सुनो, रहे हैं ना। नहीं मैडम, आधी बात मैडम की भी सही है, लेकिन ये बिना समझे बोल रही है। देखो कोई बंदा अपने सामने है तो हम उसको जी बोलेंगे, लेकिन कोई बंदी है तो भी तो जी बोल सकते हैं, जी समझ रहे हो? तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो अकेला है, कोई भी बंदा हो सकता है सामने, उसको जब हम लोग रेस्पेक्ट से बोलेंगे तो जी बोलेंगे। लेकिन सर वो तो पता है कि जब सामने नहीं होगा तो फिर तो एर बोलेंगे, जब वो सामने नहीं है चाहे वो छोटा चाहे बड़ा है। एक मिनट सुनो, आप कह रहे हो कि वो सामने नहीं होगा तो उसको एर बोल देंगे, है ना? आप ये कह रहे हो लड़की कोई औरत होगी उसको भी एर बोल दोगे क्या? नहीं, औरत होगी तो उसको जी बोलेंगे। औरत होगी तो जी बोलोगे, और औरत सामने होगी तो क्या बोलोगे? तो भी उसको जी बोलेंगे, लेकिन अगर वो घोड़ी है तो अरे जी कैसे बोलोगे? सामने तो जी नहीं बोल सकते। डू बोलेंगे। सामने या तो देखो, सामने है ना, उसको या तो बोलोगे डू या बोलोगे जी, लेकिन रेस्पेक्ट, ये दोनों में फर्क है। जब आप सामने किसी को रेस्पेक्ट दे के बात करते हो तो आप जी बोलते हो, और सामने आप तू कह के बात करते हो तो डू बोलते हो। तो ये डू तो किसी के लिए भी आ सकता है जो भी सामने है, और जी भी किसी के लिए भी आ सकता है जो सामने है। जी तो यहां पे ये जो ईयर है, ये ईयर का मतलब है क्या है? ईयर का मतलब तुम दोनों, तुम लोग, वो लोग सामने होने चाहिए। अगर कहीं और खड़े हैं तो नहीं बोल सकते आप। जी जी तो तुम सब या तुम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तुम सब लोग तुम सब भी होता है इसका मतलब, और तुम दोनों भी होता है। जी जी दोनों, और इस जी का मतलब वो सब लोग। इसका नहीं है वो सब, इसका मतलब है आप सब। आप सब नहीं, आप सिर्फ। आप सब भी होता है, दोनों होता है। आप भी होता है और आप सब भी होता है। और ये वाला, ये जी होता है वो औरत ना, यही तो गड़बड़ करते हो तुम। आप ना, वे सब जो अपने ठीक। सामने नहीं है। क्या? एक से ज्यादा आदमियों की, औरतों की, ज्यादा लोगों की बात करूं जब वो मेरे सामने नहीं है, वे लोग, वो, लेकिन एक से ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। जी ठीक है। देखो आप ये चीज समझोगे नहीं वो तो लोग या वो औरत? वो लोग, जी वो लोग। अब देखो इसको आप ढंग से समझो, नहीं तो ये आफत हो जाएगी। ये इश है ना, इसका मतलब तो हो गया मैं, इसका प्लूरल क्या होगा? तुम कैसे होगा? इसका प्लूरल होगा हम। इसमें तो मैं, इसका एक तो मैं अकेला हूं, तो मैं बोलूंगा इश, या लेकिन हम सब हैं तो मैं क्या बोलूंगा? तो बियर। तो यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं कि यहां पे अकेला, यहां पे सब। डू का, ये डू तो अकेला है, डू, कोई अकेले बंदे को ही तो कहते हो डू जी, और ज्यादा लोग हो तो डू ईयर। यस। तो इसका प्लूरल ये हो गया, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। अगर एयर आ जाए तो इसका प्लूरल क्या होगा? जी कौन सा वाला होगा जी, वो बता दो। ये एयर के नीचे है जो, ये नहीं है, ये वाला होगा। हाँ ठीक है, ये वाला होगा इसका, और एस का भी ये वाला होगा, और इस जी का प्लूरल भी ये वाला होगा। ये तीनों एक ही है,
इधर मैंने सिंगुलर लिखा है, सिंगुलर मतलब एक की बात, और इधर प्लूरल लिखा है बहुवचन की बात, ठीक है ना। और समझ इनमें सब आ गए क्या? ये कहाँ है? ये तो आया नहीं। ये इस जी का मतलब है क्या है? इस जी का मतलब आप, और आप सब बोलना हो तो फिर जी कैपिटल लिखना पड़ेगा, आपकी बार बड़ा लिखना पड़ेगा। जी। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन से की बात कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये आएगा कि ये आएगा, कि इनका अंतर समझ में आना चाहिए। फिक्र कैसे बनेंगे अदरवाइज आप? हाँ ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो सब वर्ब कैसे करोगे कॉन्जुगेट, हर बार इसका चीज का ध्यान रखोगे। तो यहां पे मैं कुछ सेंटेंस बनाता हूं, उनको आप खुद बनाओगे, फिर मैं पूछूंगा कि क्यों आया, क्यों का जवाब भी आना ठीक चाहिए। है। दे हेल्प माई चाइल्ड, माई चाइल्ड हेल्प्स देम। ऊपर वाले का मतलब है वे मेरे बच्चे की मदद करते हैं, और नीचे वाले का मतलब है मेरा बच्चा उनकी मदद करता है, उनकी, उन लोगों की। आई उनकी मदद करता है। आई ड्रिंक योर टी, मैं तुम्हारी चाय पी रहा हूं। अगला है यू ड्रिंक माई टी, तुम मेरी चाय पी रहे हो, तुम मेरी चाय पी रहे हो। रजा रजा मीट्स देयर चिल्ड्रन, रजा उनके बच्चों से मिलता है, रजा उनके बच्चों से मिलता है, रजा उनके बच्चों से मिलता है। नहीं बढ़िया। देयर चिल्ड्रन मीट माई बॉस, उनके बच्चे मेरे सेफ से मिलते हैं, बॉस मतलब सेफ, देयर सेफ, उनके बच्चे मेरे बॉस से मिलते हैं। सर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि जबकि मर्द है वो हमसे बड़ा है, तो बात कर रहे हैं उससे, तो उसको क्या कहना है? मुझे भी समझ नहीं आई बात की। जैसे कोई मर्द है अपने सामने है तो जी। हम उसको बोलेंगे जी। नहीं, मेरा शेफ मेरे सामने खड़ा है, शेफ को इज्जत के साथ बुलाना है तो जी बोलूंगा। हाँ जी बोलोगे आप। मैंने अगले दिन उधर बान आउट पे खड़े थे अपने, तो सारे ड्राइवर खड़े थे, तो मैंने उसको ड्राइवर को कहा जी कोई काम कहा, तो जी से मुखातब किया, तो वो सारे हंस पड़े। वो कहता मैं कुड़ी हाँ कोई, तुम मैनू जी करके बुलाया, कुड़ी नू जी कहीदा। नहीं तो ना हाँ, वो क्या है कि वो गलत समझ गए, उनको आता ही नहीं इसलिए कह दिया उन्होंने। हाँ अच्छा, उनको बेचारों को सबको आती, लेकिन उनको तो डुच आती थी, लेकिन वो समझ नहीं ना, उनको कितनी आती थी उससे मेरे को पता चल गया अभी सेंटेंस से, उनको सही नहीं आती पूरी। हाँ ठीक। सर ये मैं बात कर रही हूँ, जब आपने एर बोला है तो आप वही मैं आपको कह रही थी कि सर जब आपके हमारे सामने की बड़ा मर्द होगा तो इसको जी बोलना है। हाँ, आपने उसको कहा नहीं उसको नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो भी बोलो ना समझ के बोलो, तुक्के में मत बोलो। हाँ सर मैं समझ के बोल रही थी, लेकिन एर तो सारा न्यूज़ कहना ना, जब वो हमसे जब वो सामने ना हो, जैसे वो क्योंकि वो आ रहा है तो एर में बोलूंगा, फिर बोलूंगा एर। फिर एर बोलोगे आप, बिल्कुल सही। जी ठीक है। किसी आदमी के लिए आप कह रहे हो कि रजा, कोई रजा है, रजा साहब है कोई, हम बोले जी रजा साहब आ रहे हैं, रजा आ रहा है, तो एर बोलोगे।
लेकिन नहीं, जब बोलूंगी वो आ रहा है, यानी कि जब उसका नाम नहीं आ रहा था तो फिर मैं करूंगी ना एज बोलूंगी। बिल्कुल तभी बोलोगे आप, लेकिन जब वो आपके सामने ही है तो अपन उसको जी बोल देंगे। जी इज इन नेट, जी जी, हाँ जी, वो सामने फिर तो जी बोलेंगे। जी इज इन नेट इज्जत देने के लिए, जी जी ठीक है। लेकिन साथ में आप ये समझो कि रजा नाम का कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है जी और जी रजा नाम का कोई छोटा लड़का भी हो सकता है, मानते हो ना? जी तो जब रजा नाम के बड़े आदमी कोई आ रहे हैं तो सामने आते ही हम बोलेंगे जी, लेकिन रजा नाम का कोई लड़का है तो हम क्या बोलेंगे? डू। डू। जब उससे बात करेंगे तो डू बोलेंगे ना। जी, ये भी जब उनसे छोटा है तो। हाँ, तो डू बोल देंगे, साथ वाला बराबर का है, छोटा है तो। जी जी, बिल्कुल ठीक। तो आप लोग ये सेंटेंस बनाओ और इसको समझो, बिना समझे नहीं मारोगे, हवा में लठ नहीं मारोगे, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और आप जब भी चाहे कम सेंटेंस बनाओ, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि मैंने क्यों बोला है, ये नॉमिनेटिव है कि अकुजाटिव है। शुरू में आपको लगेगा कि कम बन रहे हैं, लेकिन लॉजिक समझ में बैठ गया तो खूब बनाओगे फिर आप। तो इसलिए आपस में गल करो, बात करो, और ये क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा उस बारे में डिस्कशन होना चाहिए घर में। आप अपनी पत्नी से बात करो, वो आपसे करेंगी, और फिर मैं आपसे दोनों से करूंगा कि ये क्यों आया। अच्छा सर, मैंने एक बात पूछनी है, जैसे वो मैं कभी बुखार है, इस हाबे की शरत सर एक हाबे भी है ना, एक हाबे, हाटे और हाबे। हाँ। इसके भी समझ लगे सर, कहेंगे इस हाबे फीबा, कोई लोग कहते हैं इस हाब फीबा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोनों का एक ही बात है। जो लोग जर्मन्स है ना, जर्मन्स, देखो हाबन जो वर्ब है ना, हाबन वर्ब, इसके साथ इश हाब है, डू हास्ट, टेयर एस जी, इसका है हार्ट, 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 वियर हाबन, ईयर हाब, जी हाबन, जी हाबन, जी हाबन, जी हाबन, ये है। अब आप मेरे को ये पूछ रहे हो कि इसके साथ हाबे आएगा, या कुछ लोग ऐसे कह देते हैं इश हाब, यही पूछ रहे हो ना? ये जो जर्मन्स है ना, ये जल्दी बोलते हैं तो कभी कभी इस हाब बोल देते हैं, बात वही है, एक ही बात है। ठीक है ठीक है, एक ही बात है। अच्छा सर, एक और बात मुझे फिर एक और भी समझ नहीं आती। हाँ बोलो। मेरे टीचर हम बोलते थे कि उनके इस मैथ से क्या करते हैं, Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Halsschmerzen. जी, तो सर देखा थे इस पे टूथ में क्यों लगाते हैं सर? ए देखो, दो तरह की चीज होती है। वेटुन, वेटुन का मतलब है दर्द करना, इसका मतलब है दर्द करना, और हाबे स्मेट्सन का मतलब है मेरे दर्द है। इस हाबे मागन स्मेट्सन, यानी कि तुझे दर्द कर रही थी तब लगाना तुझे? हाँ, मेरे दांत दर्द कर रहा है, दांत दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो जहां पे दर्द कर रहा है बोलना है ना, वहां पे बोलेंगे टूट वे। ये टुन का टूट हो जाता है, फिर ये टुन भी वर्ब है, ये टुन भी वर्ब है। जैसे हाबन है ना, ऐसे टुन भी एक वर्ब होती है। इश टू है, डू, टुस्ट, एयर, एस, जी, इन तीनों के साथ टूट आता है। तो दांत के साथ भी तो टूट आएगा, दांत भी तो सिंगुलर ही है ना, एक दांत दर्द कर रहा है। तो वो ये कहते हैं ना कि टूट वे, इसका मतलब है ये दर्द कर रहा है। और कोई बोलता है स्मेट्सन, वो ये कह रहा है कि मेरे दर्द है। ओके, ठीक है ठीक है, समझ गए? ठीक है जी, समझ आ गया। तो पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या है। हाँ। तो डोइट में समझ आती थी ना, डोइट में समझ नहीं आती थी कि क्या हाँ। कह रही है। आपको उर्दू में ही आता ये है। इधर उधर टून क्यों आया? टुन ओरिजिनल वर्ब तो टुन ही होती है ना, इसकी भी तो ओरिजिनल वर्ब तो हाबन है।
लेकिन हम तो अच्छा। यूज तो अपन ऐसे ही करते हैं ना हर वर्ब को। टूटवे भी कह सकते हैं, टूटवेन भी कह सकते हैं। शॉर्ट में टूटवे भी कह सकते हैं। कोई टूटवे जब भी कह सकते हैं जब कोई एक चीज दर्द कर रही है। अगर आप ये कहो कि मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, दोनों ही टांगें दर्द कर रही हैं, तो क्या करोगे? टूट बोलोगे कि टुन बोलोगे? तब तो टुन ही बोलना पड़ेगा प्लूरल के लिए। तो टूटवेन एक चीज के लिए बोलोगे तो टूट बोलोगे, और बहुवचन के लिए टुन आता है। ठीक है ना? तो ये दोनों वर्ब भी रखो आप, और ये वाले सेंटेंस बनाना, और फिर मिलते हैं अपन। ठीक है। और एक चीज जो मैंने बताई है ना, वो जर्मन स्पीकर्स क्लब, उसमें वो वीडियो आप एक बार ट्राई करना, उसका मैं आपको लिंक भी भेजता हूं, किताब का, ऑडियो का। ठीक है, भेज दे। फिर डिसीजन लो। एक मिनट और रुकना।